समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा शहर रामेश्वरम, जहां एक छोटे से लड़के की आंखों में सपना था उड़ने का, आसमान को छूने का। और एक दिन उस सपने ने पूरे भारत को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। वो लड़का था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। गरीबी थी पर हौसले आसमान से ऊंचे। पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थी, पर उनके बेटे के सपने किसी भी नाव से तेज तैरते थे। हर सुबह सूरज के साथ उठना, स्कूल जाना और शाम को अखबार बेचना। पर जब वो किताबें खोलता था तो उसके पन्नों में केवल शब्द नहीं बल्कि भविष्य के भारत की झलक दिखती थी। वो नहीं जानता था कि एक दिन वही बच्चा भारत को परमाणु शक्ति बना देगा, भारत को अपने मिसाइलों से मजबूत बना देगा, भारत को अंतरिक्ष में पहुंचा देगा और एक दिन वही बच्चा देश का राष्ट्रपति बन जाएगा। 1954 में अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। यहीं से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। 1960 में उन्होंने DRDO से अपने करियर की शुरुआत की। फिर 1969 में इसरो से जुड़े और SLV-3 प्रोजेक्ट के निर्देशक बने, भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। भारत अब अंतरिक्ष क्लब का हिस्सा बन चुका था और उसके केंद्र में थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। 1970 के दशक में उन्होंने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट, जिसका लक्ष्य था भारत के अपने बैलिस्टिक मिसाइल बनाना। 1982 में DRDO लौटकर उन्होंने IGMDP शुरू किया, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। इन्हीं सफलताओं के बाद उन्हें नाम मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने साबित किया कि भारत किसी से कम नहीं है। 1998 में जब पोखरण की धरती ने फिर से आग उगली तो पीछे डॉक्टर कलाम का दिमाग और देशभक्ति खड़ी थी। भारत अब एक परमाणु शक्ति बन चुका था। विश्व ने भारत को नए नज़रिए से देखना शुरू किया। 2002 में बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के वो देश के 11वें राष्ट्रपति बने और जनता ने उन्हें नाम दिया द पीपल्स प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वो हमेशा बच्चों से मिलते, उनसे सवाल पूछते और कहते, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। डॉक्टर कलाम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो इंसानियत के सच्चे सिपाही थे। उन्होंने डॉक्टर सोमा राजू के साथ मिलकर बनाया कलाम राजू स्टेंट, जो कम दाम में दिल के मरीजों के लिए जीवन दान साबित हुआ। फिर उन्होंने बनाया कलाम राजू टैबलेट, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। वो अपने लेखन के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया करते थे। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 ये सिर्फ किताबें नहीं बल्कि भविष्य का खाका थी। वो कहते थे, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। 27 जुलाई 2015 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में भाषण देते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी आखिरी सांसें ली। डॉक्टर कलाम ने भारत को सिर्फ मिसाइलें नहीं दी, उन्होंने भारत को आत्मविश्वास दिया। उन्होंने सिखाया कि गरीबी कभी रुकावट नहीं और सपने ही वो ईंधन है जो एक सामान्य बच्चे को राष्ट्रपति बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।